3 सितंबर को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की जो जनसभा स्वाभिमान रैली रामपुर मंडियारण में होने जा रही है, उसका न्योता देने के लिए गांव-गांव जनसंपर्क अभियान पर जुटे हैं बिजनौर के जो लोकसभा सांसद है चंदन चौहान। और चंदन चौहान इस वक्त पहुंचे हुए हैं रामपुर मंडियारण के डकरावर कला गाँव में। यहाँ उन्होंने जनसंपर्क कर लोगों से स्वाभिमान रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की अपील की है। गाँव के लोग हैं, यहाँ उनसे बातचीत करेंगे कि रामपुर मंडियारण में जो जयंत चौधरी की स्वाभिमान रैली हो रही है, क्या किस तरह का स्वाभिमान बचाने की बात हो रही है और लोगों में किस तरह का उत्साह है, क्या वहाँ बड़ा मैसेज जाएगा, उस पर बातचीत करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र पवार है। अच्छा, इसी गांव के हैं टकराव? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। यहाँ चंदन चौहान जी आ रहे हैं आपके गांव में, कह रहे हैं स्वाभिमान रैली में चलो। क्या लग रहा है आप लोगों को, किस तरह की रैली होने जा रही है? ये स्वाभिमान की रैली जो है हमारी संस्था के स्वाभिमान की रैली है, समाज के स्वाभिमान की रैली है। तो स्वाभिमान रैली से चंदन सिंह चौहान के यहाँ से आने से यहाँ पे जिस समाज से मैं आता हूँ, मेरा समाज बिल्कुल एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम करेगा। मतलब बड़ी संख्या में पहुंचेंगे लोग? बहुत भारी संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पार्टी को नहीं देखते, हाँ, विचारधारा को देखते हैं। विचारधारा किसकी? हमने विचारधारा, चंदन चौहान एक ऐसी विचारधारा लेकर हमारे बीच में आए हैं जिनकी विचारधारा में विकास ही विकास है। वो तो सांसद बिजनौर के, आप लोगों को इतना लगाव क्यों हो रहा? सांसद बिजनौर के नहीं हैं, सांसद वो बिजनौर के हो सकते हैं, सांसद बिजनौर के हो सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा विकास की जो विकासधारा है वह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए विचारधारा है। मतलब दिली लगाव है आप लोगों को? हमारा दिली लगाव है। अच्छा। क्योंकि वे एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार का बहुत ही बड़ा त्याग रहा है, जिस परिवार के मुखिया ने बहुत ही बड़ा त्याग किया है, लोगों को रोजगार दिलाया है, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं खुलवाई हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुलवाए हैं। और उसी के पद चिन्हों पर चलकर चंदन चौहान जी हमारे बीच में 3 तारीख में आ रहे हैं। कैसी भीड़ दिखाई देगी वहाँ 3 तारीख को रामपुर में? 3 तारीख में रामपुर के अंदर कुर्सियाँ भी प्राप्त नहीं होंगी, कुर्सियाँ भी नहीं मिलेंगी, इतनी भीड़। कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी? कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी, रास्ते भी बंद हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त भीड़ होगी। अच्छा, कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। तो जैसा है, कुछ लोग जो दावे कर रहे हैं उनकी हवाई फायर है, सबके दावे जो है धरे रह जाएंगे। जिस टाइम पे वहाँ पे भीड़, ऐतिहासिक भीड़ होगी, क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में एक अच्छा कार्यक्रम लेकर हमारे बीच में भाई चंदन चौहान जी आ रहे हैं। और एक ऐसी शख्सियत, जयंत चौधरी, जिनके पूर्वजों का ऋणी है मेरा समाज आज भी। अच्छा। आप पीएससी की बात कर लो, आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, अगर बेरोजगारी को दूर किया है तो वो जयंत चौधरी के परिवार में पीएससी बनाकर ही बेरोजगारी को दूर किया था। आज पीएससी में मेरे गुर्जर समाज के भी लगभग 40% बच्चे रोजगार कर रहे हैं। गुर्जरों के लिए चौधरी चरण सिंह का योगदान है। गुर्जरों के लिए ही नहीं, बल्कि किसानों के, जवानों के, सभी के लिए, सर्व जाति के लिए उनका सहयोग रहा है। अच्छा। सर्व जाति के नेता। अखिलेश यादव ने भी जयंत चौधरी को चवन्नी बोल दिया था। अखिलेश यादव उनकी तो साइकिल में पंचर हो चुका। अच्छा। एक बात बताओ, जो अपने परिवार को एक नहीं रख सकते, कहीं चाचा, कहीं बेटा, कहीं भतीजा, कहीं ना पिता का पता ना माँ का पता। मैं अखिलेश यादव के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो मौका भी नहीं है। ठीक है, क्या नाम है बाबूजी आपका? प्रीतम सिंह। यहाँ किस तरह की रैली देख रहे हैं आप? 3 तारीख को बड़ी रैली होनी है। बड़ी रैली होगी, यहाँ जगह नहीं मिलने की, वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। बैठने की जगह नहीं मिलेगी। कहाँ बैठोगे आप लोग? खड़े हो जाएंगे, बराबर में खड़े रहोगे इतनी बड़ी? हाँ, क्यों, और खड़े नहीं हो सकते। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और ठीक। हाँ, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ लोगों में जो उत्साह है, भाई साहब कार्यक्रम का आयोजन करवा दिया, चंदन जी को बुला दिया, क्या रैली बड़ी कर रहे हैं? क्या रैली बड़ी करेंगे, पूरी बढ़िया करेंगे। भूपेंद्र जी ने, चेयरमैन साहब ने इतना सोचा नहीं होगा, उससे ज़्यादा हम पब्लिक लेके जाएंगे अपने गांव से। गांव डकरावर कला का प्रोग्राम है ये। अच्छा। चंदन चौहान के मान सम्मान में, हमारा भी मान सम्मान उसी में है जब चंदन चौहान का मान सम्मान होगा। अच्छा। और जयंत चौधरी का पूरा सम्मान होगा। और हम उम्मीद करेंगे जयंत चौहान से भी वे हमारे कॉलेज की तरफ भविष्य में ध्यान रखें। अब तो रखें ही रखेंगे। तो मतलब यहाँ चंदन चौहान के नुक्ते पे जो है घर से लोग निकले, घर से नहीं, पूरा गांव एक तरफा निकलेगा। यहाँ तो एक तरफा ही निकलता है। गुज्जर गुरु यात्रा में भी इस तरीके से निकलेंगे, और आगे कॉलेज का जो भी प्रोग्राम होगा उसमें इसी तरीके से जाएगा, पूरा गांव जाएगा। तो 3 तारीख को फिर तो वहाँ मैदान फुल हो जाएगा। मैदान फुल हो जाएगा। भूपेंद्र चौधरी कुर्सी खाली नहीं बचने की
कम पड़ देंगी। अच्छा, हाँ। ऐसे दावे हैं आपके? ऐसे दावे हैं, दावे हैं या इस दावे तरह हैं, दिखाई दावे ये पहले से है, आज है नई बात नहीं इनसे है। भी पूछ लें थोड़ा। क्या नाम बाबा जी? सुखपाल है यहाँ प्रोग्राम में चलेंगे 3 तारीख को सब? खूब पूरा अच्छा। गाँव एक तरफा। अच्छा, आप भी जाओगे? हाँ क्यों नहीं। अच्छा, ये जो अभी आए थे एमपी साहब चंदन जी, हाँ सुनी इनकी बात आपने? हाँ सुनिए, क्या बता के गए? अच्छी बात कर रहे हैं। क्या कह गए? कहा क्या उन्होंने? बताया देंगे, वहीं बता देंगे बस। अच्छा, वहीं बता दोगे? ठीक है। तो देखिए यहाँ उत्साह बहुत है, युवाओं से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम अरुण पवार है जी। मेरा गांव डकरावर कला है। ये जो चंदन जी आज आए थे आपके गांव में, स्वागत तो आप लोगों ने पूरा किया ढोल के साथ। 3 तारीख को किस तरह का रहेगा करके? भाई साहब पूरे जोश से हमारा पूरा गांव, हमारे पूरे युवा साथी पूरे जोश से जैन चौधरी के नेतृत्व में, भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, उन चंदन चौहान के नेतृत्व में पूरे जोर शोर से हम रामपुर 3 तारीख में जाने का काम करेंगे। मतलब बड़ी भीड़ दिखाई देगी? बहुत ज़्यादा जोश है साथियों में, बहुत ज़्यादा। यहाँ जो ये बिजनौर वाले सांसद जी हैं चंदन चौहान, उनको लेकर भी बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या ऐसी की कुछ खास बात ऐसी इनके काम? हमारे चंदन चौहान भी हमारे बड़े भाई समान हैं, हमारे वो रिश्तेदार भी हैं। हम भूपेंद्र चौधरी, अमित चौधरी जी के नेतृत्व में हम पूरे जोर से और शोर से हम वहाँ रामपुर जाने का काम करेंगे। हमारा तो सीधा सीधा है, भूपेंद्र चौधरी और अमित चौधरी, देवराज चौधरी, इनके सम्मान में अगर इन्होंने ये कह दिया कि यहाँ गिरना तो हम वहीं गिर जाएंगे। ठीक है, तो मान सम्मान मान सम्मान की बात है बस। इसलिए जैन चौधरी को दिखाना आगे। जैन चौहान, हाँ बस उनको दिखाना है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो देखिए यहाँ रामपुर मनियारान में चंदन चौहान जनसंपर्क कर रहे हैं और 3 तारीख की जो स्वाभिमान रैली है जैन चौधरी की, देखते हैं उस पर सबकी नज़र है किस तरह की रैली रहती है। और ये जो स्वाभिमान रैली है बड़ा आयोजन है और गोचर कृषि कॉलेज जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े आयोजनों का साक्षी रहा है, गवाह रहा है। बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का आना हो या गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ समय समय पर आई हैं। और अब चंदन चौहान वहाँ आरएलडी के जो चीफ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी, उनको लेकर के आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किस तरह की शक्ति प्रदर्शन वहाँ दिखाई देगा, किस तरह की भीड़ दिखाई देगी। इस पर लोगों की निगाहें पूरे उत्तर प्रदेश में इस स्वाभिमान रैली की चर्चा है, क्योंकि यहाँ से 2027 का एक तरह से चुनावी आगाज़ भी जयंत चौधरी करने वाले हैं। तो इसलिए बड़ी अहम ये स्वाभिमान रैली होने वाली है। इसको लेकर और जगह से भी आपको दिखाएंगे लोग किस तरह से तैयारियाँ कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।